इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा। सोमनाथ मंदिर के 75वें स्थापना उत्सव में शामिल हुए पीएम मोदी। ध्वजारोहण और महापूजा में लिया हिस्सा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम एशिया संघर्ष पर दिए बयान के बाद विपक्ष ने उठाए कई सवाल। राजद सांसद मनोज झा और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने साधा निशाना। पश्चिम एशिया संघर्ष पर पीएम मोदी की अपील पर बोले बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल। कहा, हम अपनी डीजल और पेट्रोल की आवश्यकताओं के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर। देहरादून में ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए कार्यक्रम में शामिल। कहा, पीएम मोदी ने सैनिकों के परिवारों की कई मांगों को किया पूरा। असम में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर बोले नवनिर्वाचित विधायक अतुल बोरा। कहा, असम की जनता ने हमें भारी जनादेश देकर किया पुरस्कृत। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में आयोजित अमृत पर्व कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, जहां पीएम मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर के भव्य शिखर का देश के 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया। इस खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कई राज्यों से कलाकार और दूर दराज से जगहों से दर्शक आए हैं, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात में जनसभा के दौरान सम्मान किया गया। जहां जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की आराधना हमारी परंपरा रही है। चंद्रयान मिशन में चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ, उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़े हैं। कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की आराधना ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा, जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ, उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं। और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं। साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना का जो विचार है, वो देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी प्रेरणा बने। आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं।
मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। पश्चिम एशिया संकल्प पर पीएम मोदी के बयान पर राज्य सांसद मनोज झा ने कहा कि क्या ये घबराहट की स्थिति नहीं है। जब पहल करने और देश को तैयार करने का समय आया तो आप चुनाव प्रचार में व्यस्त हो गए। यह ऊर्जा संकट और होमर्स जल डमरू मध्य के अस्थिरता रातों रात नहीं उभरी, जबकि नागरिक निसंदेह अपनी भूमिका निभाएंगे, जैसे कि उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान किया था। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार एक बार फिर अपनी प्राथमिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में विफल रही है। तो वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि पीएम मोदी को चुनाव से पहले ऐसी अपील करनी चाहिए थी। कांग्रेस देशहित में जहां भी संभव हो सहयोग करेगी और संयम बरतेगी। हम सरकार पर यह सुनिश्चित करने के लिए दबाव बनाएंगे कि ऐसी स्थिति ना पैदा हो जहां आवश्यक वस्तुएं लोगों तक ना पहुंच पाए। क्या कहना है? ये पैनिक नहीं है, यही कहते थे ना, इनके लोग कहते थे पैनिक मत करिए। जब आपको पहलकदमी लेनी थी तो आप चुनाव में व्यस्त। माफ कीजिएगा, हकीकत कभी कभी आईना दिखाना बेहद आवश्यक है। यह आज की परिस्थिति नहीं है। 2.5 महीने पश्चात जब आप चुनाव से निवृत्त हो गए, हजारों करोड़ फूंक दिए गए चुनाव में। किसने फूके, क्या फूके, इस पर बात अलग से करूंगा, और कैसे फूके गए। अभी बीते 1 हफ्ते में हर अखबार में देश में जैकेट एडवर्टीजमेंट आ रहा है, फुल 2-2 पेज का। किसके पैसे से आ रहा? प्रधानमंत्री जी के पैसे से नहीं, लोगों के पैसे से आ रहा। तो ये पर उपदेश कुशल बहुतेरे देश करेगा। कोविड में भी किया देश ने, लेकिन आपकी जो जिम्मेवारी थी आप उससे पुनः चुके कोविड की तरह। यह हकीकत माननी होगी माननीय प्रधानमंत्री जी। सर, जो एक आरोप जो एनर्जी सिक्योरिटी भारत की है उसके प्रति प्रधानमंत्री जी बिल्कुल क्लूलेस है। नहीं, देखिए, आप अगर पूरा टाइमलाइन चेक करें और मंत्री बड़े आला अधिकारियों के बयान चेक करें, जब विपक्ष कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाता था तब आपने कई दफा अमेरिकन डिक्टेट में काम किया। हमें बुरा लगता था क्योंकि सरकार आने जाने वाली चीज होती है, देश स्थायी एक एंटिटी है। तब आप हमें खारिज करते थे कि ये देश का दुश्मन है, देश का हित नहीं चाहते। आज आप सचमुच क्लूलेस हैं, आपको पता नहीं है कि इस अंधी गुफा से कैसे निकला जाए। अभी भी वक्त है, अक्रॉस द आयल बातचीत कीजिए, क्योंकि ये 1-2 दिन का मामला मैं नहीं देख रहा हूं, या मैं क्या, करोड़ों लोग नहीं देख रहे हैं। उसमें ये एपिसोडिक बयान, मतलब मैं आपको छोटा उदाहरण दूं, प्रधानमंत्री जी के मन की बात होती है हर रविवार को, उसका बुलेटिन छपता है। ये कागज तो बचा लीजिए, लोगों तक तो बात जा चुकी है ऑलरेडी। राज्यसभा में डायरी नहीं छप रही है कोविड के बाद से, लेकिन आप सरकारी एडवर्टीजमेंट देखिए, जितने की योजना नहीं उतना प्रचार में और प्रसार में। ये विसंगतियां आपको हकीकत से मुंह मोड़वाती हैं। सर, बुलाने की अपील कर रहे हैं ताकि इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा किया जा सके। बिल्कुल सही है, ये हमने पहले भी कहा था कि देखिए, मैं बार बार कहता हूं ना, सरकार तो आने जाने की चीज है, लेकिन इसका प्रभाव कई वर्षों तक, दशकों तक रहेगा। एक देश के रूप में हम साझा सरोकार के साथ क्या सोचते हैं, ये बेहद आवश्यक है। सर, ली है कि केरल में कांग्रेस ने जीतने के बाद भी अब तक वो सरकार ही नहीं बना पा रही है वहां पर। और प्रधानमंत्री जी, महाराष्ट्र मुझे याद आ रहा है, और एक कौन सा राज्य था जहां 20 दिन तक कुछ नहीं हुआ था, वो राज्य प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं। 20 दिन तक कुछ नहीं हुआ था। पर्ची सिस्टम वाले हैं असल में प्रधानमंत्री जी, और क्या होता है ना, जब बड़ी सत्ता होती है तो पर्चियां वो एकदम ऐसे दाखिल होती हैं कि कहीं किसी का, लेकिन जहां भी थोड़ा बहुत डेमोक्रेटिक सेटअप होगा वक्त तो लगेगा प्रधानमंत्री जी। सर, जो एक आरोप ये जीता क्योंकि वहां पर
लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, उनके वोट रोके गए। देखिए, वो सिर्फ वो एक कारण नहीं है। मैं लगातार लिख भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं कि एक पिरामिडल स्ट्रक्चर है अनइक्वल इलेक्शंस का, लार्जली, जिसके बेस में नफरत और घृणा है। उसके ऊपर सत्ता, साधन, संसाधन, संस्थाएं, नाम गिनाऊं, ईडी, आईटी, सीबीआई और अब तो इलेक्शन कमीशन भी। उम्मीद थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय कुछ ठोस टिप्पणी करेंगे, तो उन्होंने कहा इस बार नहीं, अगली बार वोट डाल लेना। संविधान सभा में जिन लोगों ने इन धाराओं की रचना की थी, उन्होंने सर पीट लिया होगा। इसी में संदेश है। सर, एक आखिरी सवाल है, बारे में जो टिप्पणी की गई है महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे की तरफ से, उनका कहना है कि AIMIM जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके नेता असदुद्दीन ओवैसी ओसामा बिन लादेन जैसे। नहीं, मैं कमाल की बात है, मेरे MIM से विरोध हो सकते हैं, लेकिन मैं ओवैसी साहब या उनकी पार्टी को टेररिस्ट कह दूं? असली टेररिस्ट वो हैं जो समाज में जहर बो रहे हैं। असली आतंकवादी वो हैं जिसने समाज में इतनी घृणा फैला दी है कि हर नथुने तक प्रवेश कर गया। विरोध अपनी जगह, मैं तो बीजेपी या संघ को भी इस नाम से इससे नामित नहीं करूंगा। पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह है, लेकिन आपके पास शब्दावली क्या है साहब? खैर, उनके बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं? उनका तो, उनकी पृष्ठभूमि है, कई जगह टहल घूम करके आया है, तो इसलिए उस बाइनरी में ही सोचते हैं। वो नेशनलिस्ट तो कतई नहीं है। जिसको राष्ट्र की चिंता होगी ना, वो सौहार्द की बात करेगा, घृणा और नफरत की नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप की अतिवादिता का शिकार सारी दुनिया हो रही है, सारी दुनिया के गरीब हो रहे हैं। बल्कि हमें तो बड़ा ऐतराज है जब प्रधानमंत्री जी मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, क्योंकि कितने घाव दे रहे हैं गरीबों को, आम आदमी को कितने घाव लग रहे हैं। और मुझे तो आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने इतनी देर क्यों की ये अपील करने में। ये अपील उनको चुनाव से पहले करनी चाहिए थी, विधानसभा चुनाव से पहले। उस दौरान से ये सारी चीजें बिल्ट होनी शुरू हो गई थी, सब दिखाई दे रहा था साफ साफ। प्रधानमंत्री जी को अपील करने का पूरा हक है और हम उनकी अपील में जहां जहां जो सार्थक सहयोग होगा, कांग्रेस निश्चित तौर पर सार्थक सहयोग देगी। राष्ट्र पहले है और राष्ट्र के लोग पहले है, दोनों का हम ध्यान रखें। हम ये भी देखेंगे कि लोगों के कष्ट न हो, सरकार की गलत नीतियों के कारण लोगों तक जो उपलब्ध है वो भी न पहुंच पाए, तो हम उसके लिए जन दबाव पैदा करेंगे। और जहां हम देखेंगे कि नहीं, नैतिक बल मिलना चाहिए प्रधानमंत्री की अपील को, वो नैतिक बल भी हम देंगे। सर, आपने बोला कि पहले ही अपील होनी चाहिए थी चुनाव से पहले, क्योंकि परिस्थिति ऐसी हो गई थी, कई देश अपनी तैयारियां भी कर रहे थे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार उस वक्त कहीं ना कहीं चुनावों में बिजी थी, तो ये तैयारी नहीं चुनाव के दृष्टिकोण से आप राष्ट्र हित के ऊपर चुनाव हित को रखा आपने, इसलिए आपने जो अपील शुरुआत में की जानी चाहिए थी, ये साफ लक्षण दिखाई दे रहे थे जब ईरान और अमेरिका के युद्ध में इतना सब जगह तेल संयंत्रों पर आदि पर हमले होने लगे और सब चीजें होने लगे, तो उसे क्लियर लग रहा था कि अब संकट खड़ा होगा। होमरूज का मामला तो अब उठा है, ये इधर कष्टपूर्ण हुआ है, लेकिन ये सब के पीछे कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप जी की अतिवादिता है, और उस अतिवादिता वाले व्यक्ति को आप मित्र कहते हैं। आप भारत ने आज भारत के पास विश्व का नेता होने का अवसर था, हमने वो अवसर खो दिया। हमारे लिए प्रश्न ये नहीं है किसकी सरकार है, हमारे लिए प्रश्न ये भी नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री है। देश के पास अवसर था कि वो गरीब मुल्कों का ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों का भी प्रतिनिधित्व कर सकता था, और हम सही बात कहते और सही परिप्रेक्ष्य में कहते और सशक्त पहल प्रारंभ करते, मगर हम जाने अनजाने में ट्रंप के दबाव में आ गए
और मेरा मित्र, मेरे परम मित्र ट्रंप जैसे संबोधन करने लगे। तो ये तो सबको मालूम है कि उन्होंने चुनाव देख करके उस समय ये अपीलें टाली हैं। चुनाव के बाद क्या आने जा रहा है वो हम पहले से इशारा कर रहे थे, भी आने जा रहा है करके। मगर इतना अवश्य है कि हम नैतिक बल देंगे उनकी अपील को, जैसे सोने और विदेशी चीजें खरीदने आदि आदि के मामले में उन्होंने कहा है, हम नैतिक बल देंगे उन चीजों को जो है। लेकिन लोगों को आवश्यकता की चीजें मिलें, उसकी जमाखोरी ना हो, तुम्हारी गलत नीतियों का परिणाम जो है आम आदमी को न भुगतना पड़े, उसके लिए हम जन दबाव भी पैदा करें। पश्चिम एशिया संघर्ष पर पीएम मोदी के बयान पर बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने वर्तमान में पूरी दुनिया पर मंडरा रहे वैश्विक संकट के बारे में सभी नागरिकों से एक अपील की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपनी डीजल और पेट्रोल आवश्यकताओं के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर हैं। इसके अलावा काफी समय से ईरान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ होर्मुज़ जलडमरू मध्य से संबंधित मुद्दों पर संघर्ष जारी है। कांग्रेस सदस्य केवल खाली बातें कर रहे हैं। वास्तव में विपक्ष को पीएम मोदी की दूरदर्शिता के लिए उनका सम्मान करना चाहिए। फिर भी ये लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे रहते हैं और देश के हितों के खिलाफ बोलना अपना व्यवसाय बना लेते हैं। पूरे देशवासियों से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया है, अनुरोध किया है कि जो वैश्विक संकट अभी पूरे दुनिया में छाया हुआ है और इस वैश्विक संकट में तेल, डीजल और पेट्रोल का खर्च में कटौती करने के लिए देशवासियों से उन्होंने अपील किया है, क्योंकि हम डीजल और पेट्रोल के मामले में खाड़ी देशों पर निर्भर करते हैं और बहुत ही लंबे समय से ईरान, इजराइल और अमेरिका का समस्या चल रहा है और होर्मुज़ का भी समस्या चल रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि तेल की बचत हम करें और दूसरा, जितना सोना हम खरीदते हैं उतना हमारा पैसे का मूल्य जो है डॉलर के रेशियो में कम हो रहा है। इसीलिए एक साल सोना नहीं खरीदें, इसका भी उन्होंने अपील किया है। लेकिन कांग्रेस है, केशव वेणुगोपाल कांग्रेस का महासचिव, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि ईरान अमेरिका युद्ध को है 3 महीना होगा और पीएम मोदी को अभी भी भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर तक अनजान ही है। देखिए, कांग्रेस का आदमी सिर्फ गाल बजाता है। देश कैसे चल रहा है 140 करोड़ का इस वैश्विक संकट में, उनको तो नरेंद्र मोदी जी का पूजा करना चाहिए। लेकिन ये सभी लोग देश के प्रति, इनको कोई कांग्रेसियों को चिंता नहीं है और हर वक्त राष्ट्र विरोधी काम ही करते हैं, देश के विरोध में बोलने का ही काम करते हैं। इन कांग्रेसियों को तो इंसान क्या भगवान भी सजा देगा। जिस तरीके से केरला में जो चुनाव हुआ, सीएम चुनने में देरी तक पीएम ने भी तंज कसर, कहा बहुमत के बावजूद भी है सरकार नहीं बना पाई। सही बात है। आज हमने बंगाल का सरकार बना लिया, आसाम में नेता का चयन हो गया, 12 तारीख को वहां भी ओथ है और इसी तरह जो एनडीए गठबंधन है 5 पांडव के तरह, और सभी काम समय पर हम लोग कर रहे हैं। और वहीं पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है आज भी इस तरह की समस्या है। सोमनाथ मंदिर का आज जो है हम लोग सदी के सबसे बड़े जो ये है मंदिर का हम लोग आज ये मना रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान भी किया है कि सोमनाथ मंदिर के ये कार्यक्रम में जो है सभी लोग जहां भी हैं वो अपनी श्रद्धा दें, क्योंकि सोमनाथ मंदिर को बार बार तोड़ा गया, लूटा गया और महादेव की कृपा से वो सोमनाथ मंदिर वहां पर स्थापित है। देखिए, तेजस्वी यादव जी को अब कोई काम नहीं है। कोई साइकिल से टकरा गया तो उसको वो मुद्दा बनाएंगे। पहले क्या हुआ है, नहीं हुआ है, इसकी जानकारी ले, तब इस तरह की बातें करें। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक कार्यक्रम में भाग लिया, जिसके बाद सीएम धामी ने कहा कि 2014 में जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सैनिकों के परिवारों की कई मांगें पूरी की। साथ ही कहा कि भारतीय सेना आज आत्मनिर्भर हो गई है। भारत 80 से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति करता है। तो वहीं सीएम ने दूसरी तरफ पीएम मोदी के बयान पर, जब यह संकट पहली बार
बात सामने आया तो पीएम मोदी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। हमने उन्हें पेट्रोलियम उत्पादों और गैस के अलावा उपलब्ध विकल्पों की पेशकश की थी। उन्होंने सभी को विदेशी यात्राओं से बचने के लिए भी कहा। 2014 में वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने तब से सैनिकों के परिवार के लिए उनकी बहुत पुरानी मांगों को सबको लगातार उन्होंने पूरा किया। सैनिकों को मनोबल को लगातार बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए वो अपने हर प्रमुख दिवस जो हमारे देश के पर्व होते हैं, होली, दिवाली, ऐसे दिनों पर हमेशा सेना के बीच में जाते रहे। और अभी ऑपरेशन सिंदूर जिसकी आज पहली वर्षगांठ है, ऑपरेशन सिंदूर में एक सटीक रणनीति हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीनों हमारी सेनाओं ने अदम्य साहस का परिचय दिया, वीरता का परिचय दिया, शौर्य का परिचय दिया और पाकिस्तान को 4 दिनों के घुटने के बल आने पर मजबूर होना पड़ा। पूरी तरह से पाकिस्तान तहस नहस हो गया और जिन आतंकियों ने पाकिस्तान की सरपरस्ती में हमारी बहन बेटियों के सिंदूर के साथ इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार किया, उनको करारा जवाब देने का काम किया, आतंकी अड्डों को नष्ट करने का काम किया। भारत की सेना आज आत्मनिर्भर सेना हो गई है। बड़े बड़े जो रक्षा के उपकरण हैं आज भारत बना रहा है। उसकी शक्ति को भी पूरे विश्व ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा। आज रक्षा उपकरणों के निर्यात के मामले में भी भारत दुनिया की टॉप सूची के देशों में शामिल हो गया। 80 से भी अधिक देशों को आज रक्षा के उपकरण भारत सप्लाई कर रहा है। तो मैं इस अवसर पर आज भारत की सेना को भी आदमी सर, पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहा है उसको देखते हुए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की है कि जो आवश्यकता है, जो ऊर्जा संसाधन है, उसको कम से कम उसका इस्तेमाल किया जाए। सर, इसका राज्य सरकार क्या अपनी ओर से कुछ इनिशिएटिव ले रही है कि तेल की खपत कम हो या इस तरह की? देखिए, एक तो हम लोगों ने पहले से ही, चूंकि जब ये शुरुआत में संकट आया था उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सभी देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई थी और सभी ने अपने अपने ऑप्शन भी दिए थे। तो हमारे यहाँ पर पहले से ही चूंकि अन्य ऑप्शन जो पेट्रोलियम के पदार्थों के अतिरिक्त, गैस के अतिरिक्त हो सकते हैं, उन सभी पर हम लोगों ने उनको ऑप्शन के रूप में पहले ही लिया था। जैसे यहाँ पर हमारे पास वन निगम की बहुत सारी लकड़ी है, यहाँ पर हमारे पिरूल के बनाए हुए पैलेट्स हैं, अन्य जो हमारी सोलर है, उन सब पर हम जाएंगे। और जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की है तो मैं भी कहना चाहता हूं कि अपने जो हमारे पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियां हैं, डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं, उनको हम लोग सीमित मात्रा में कर दें। उनके जो विदेश यात्राएं हैं वो यात्राएं भी उन्होंने कहा है कि न करें और सोना भी न खरीदें, क्योंकि 1 साल तक बचें, जिससे कि विदेशी मुद्रा भी हमारी जो है वो रहे। सर, मंत्री और विधायकों या अफसरों को कुछ हिदायत दी जाएगी कि वे अपनी फ्लीट कम करें? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो निश्चित रूप से सभी लोग अपने आप उसका अनुसरण करेंगे। सर, अवैध मदरसों को लगातार कार्रवाई की जा रही है, उस पर कई अवैध मदरसों को अब तक ध्वस्त कर दिया गया है। मिड डे मील को भी लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं सर आने वाले समय में? देखिए, हमारी सरकार ऐसी सरकार है जहाँ पर भी कहीं पर भी कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं और हम कोशिश करते हैं जो भी मुद्दे हैं, जहाँ पर भी समस्या है, उस समस्या को समाप्त किया जाए, उस समस्या का हल निकाला जाए। सैन्य हम बनकर तैयार है, लेकिन कब कोई प्रधानमंत्री आएंगे या फिर रक्षा मंत्री आएंगे? कब आएंगे? हम लोग जल्दी से जल्दी सैन्य धाम जो है जनता को समर्पित करेंगे, राज्य को समर्पित। नितिन नवीन जी आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? कोई 2027 की तैयारी देखने को मिलेगी नितिन नवीन जी के आने से? नहीं, उनका व्यापक कार्यक्रम रहेगा, उसमें सभी संगठन से लेकर चुनाव से लेकर सभी पहलुओं पर। सर, 2 दिन का अलर्ट है, यात्रा भी चल रही है, ऑरेंज अलर्ट भी है, उसको लेकर आपने भी निर्देशित किया होगा क्या? मौसम पर पूरी तरह से हम पहले से नजर रखे हुए हैं, क्योंकि मौसम की कहीं पर भी कोई इस प्रकार की अगर बात आती है तो यात्रा को अगर कहीं कुछ परिवर्तित करना होगा तो इस प्रकार से हेली सेवाएं भी चलती हैं, अन्य मार्ग भी हैं। तो जो भी यात्री आ रहे हैं, तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है कि वो उनकी यात्रा सही तरीके से संपन्न हो। तो मौसम की कहीं बाधा आती है तो उसके अनुरूप जो है हम लोग निर्णय लेंगे। असम के गुवाहाटी में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर असम गण परिषद की अध्यक्ष बेकाखात से नवनिर्वाचित विधायक अतुल बोरा ने कहा कि असम की जनता ने हमें भारी जनादेश देकर पुरस्कृत किया है। हमें पूरा विश्वास है कि अगले 5 वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे और असम की जनता एक सच्चे स्वर्ण युग की साक्षी बनेगी। Tomorrow is a very special day, auspicious day, and it will remain as lifetime memory. आप जानते हैं, क्योंकि भारी बहुमत लेके इस बार
तीसरी बार एनडीए पावर में आया है और सेकेंड टर्म के लिए हमारे आदरणीय डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ये हमारे लिए बहुत खुशी का बात है, गौरव का भी बात है, क्योंकि लास्ट 5 इयर्स लगातार स्टेट का प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए जितना काम किया है और जहाँ तक पहुँचाया, हाइट जहाँ तक पहुँचाया, तो इसलिए इसे भारी बहुमत असम का लोगों ने दिया है। तो 102 सीट्स, 82 सीट्स अकेले बीजेपी को मिला और बाकी 10 एजीपी और बीपीएफ को मिला है। हम आशा करते हैं कि अगली 5 साल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, गुरुत्वपूर्ण होगा और एक गोल्डन डेज असम का लोगों ने देखेंगे। और सर कल आप भी शपथ ग्रहण करेंगे? नहीं, अभी तक मुझे पता नहीं। आई कैनॉट से एनीथिंग एट दिस मोमेंट। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।